संपूर्ण व्यायाम, लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। योग साधना में हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उन सभी क्रियाओं में से सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। संपूर्ण शरीर के जॉइंट्स, मांसपेशियां, हड्डियां, उनको जागृत करना है। हम बिस्तर से उठते तो ये क्या बने, दस पंद्रह बार एक एक क्रिया करनी है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। अतिरिक्त शक्ति देंगे तभी पूरा लाभ मिलेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होंगे मूलाधार से सहस्राधार तक। पंजे आगे पीछे दबाएं। चेहरे पर प्रसन्न भाव और पूरा ध्यान यही मराठी स्कूल के हॉल में, नहीं तो कहीं कहीं ध्यान जाता है। अब उंगलियां टाइट करना है, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। संपूर्ण व्यायाम। अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए और ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आती है कब? जब जॉइंट्स में अकड़न आती है। जॉइंट्स में जब कार्बन जमा हो जाता है, मल जमा हो जाता है। अब घुटने के लिए अपने शरीर में ऐसे तो भगवान ने सुंदर व्यवस्था लगाई है। एक एक माइक्रो लेवल के सेल में अपार शक्ति है। एक एक कोशिकाओं में अपार शक्ति है, अपार बुद्धिमत्ता है। उसका उपयोग अगर करके लेना है तो एक एक कोशिका को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन चाहिए। और इसके लिए क्या ठीक होना चाहिए? बराबर। बहुत बहुत आभार। और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन। अब घुटने की वाटी। दो ही चीजें हमें प्राप्त करनी है, पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन। बाकी पूरी व्यवस्था भगवान ने लगाई है। साइक्लिंग, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुंदर बनाया है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी किया है। जो जिम का व्यायाम करते हैं वो बुरा नहीं है, सही है, लेकिन उसके द्वारा केवल हार्डवेयर ठीक होता है, सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं हो रही है और इसीलिए गड़बड़ी हो रही है। मतलब क्रिकेटर को भी कैंसर हो रहा है जो ज़्यादा व्यायाम करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की फाइलें नहीं ओपन हो रही है। अभी अपने कंप्यूटर में केवल वो मशीन अच्छी होगी तो फायदा नहीं है। सॉफ्टवेयर अच्छा हो तो फायदा नहीं, उसके अंदर 240 वोल्टेज जाना जरूरी है। झूला देंगे, चारों तरफ से व्यायाम होगा हिप ज्वाइंट का। हिप ज्वाइंट अपने जीवन भर शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चपलता उनके अंदर होनी चाहिए।
मॉडर्न साइंस को अभी मानव शरीर का 2-3% भी नहीं पता चला, जबकि हमारे ऋषि मुनि उन्होंने 100% खोज की है। झूला देंगे। चक्की चलाएंगे। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो। अपने हाथ के पंजे पाँव के पंजों के आगे जानी चाहिए ऐसे, और पीछे जाते समय घुटने के पीछे आने चाहिए, ऐसे फोल्ड करके नहीं, सीधे हाथ रखना है। हाथ कोने में फोल्ड नहीं करना है। एक एक ज्वाइंट उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, वो शक्तिशाली बन रहा है और चपलता भी आ रही है। करेंगे पश्चिमोत्तानासन, तानासन। और जो खुद को जवान समझते हैं वो ऐसा करें। चेंज। पूरा दूरी पर पंजे रखें, माथे से जमीन को भी स्पर्श कर सकते हैं। खाली जल्दी जल्दी करने में लाभ नहीं है, पूरा स्ट्रेचिंग ऐसे, पूरा स्ट्रेचिंग ले लो। चेंज। कठिन कठिन आसन या अनेकों प्रकार के आसन से भी ज्यादा लाभ अपने इस सूक्ष्म व्यायाम से होता है। अभी इसे देखो, ये क्रिया स्थित कोणासन। स्थित कोणासन जिनको भी कमर और पेट की फैट्स ज़्यादा निकालने हैं, वो 100 से लेकर 500 तक, और जिनके और भी ज़्यादा है, किसी किसी का 200-200 किलो वजन रहता है, उन्होंने हजार बार करना ही है। संपूर्ण व्यायाम कमर का, पेट का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, आंखों का। चेंज। भगवान ने पूरा प्रोग्रामिंग करके दिया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है। हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है वो पहले से तय किया हुआ है। भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है पूरे जीवन का। हमें खाली
37 ट्रिलियन सेल्स जो हमारे शरीर में कार्यरत हैं, उनको पर्याप्त पोषण देना है। उन सेल्स के अंदर एनर्जी निर्माण होगी, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ज्वलन होगा इंसुलिन के माध्यम से, और एनर्जी निर्माण होगी एक एक सेल के अंदर, और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। और जब फाइल ओपन होगी और निरंतरता से ओपन रहेगी तो कार्य तो भगवान की योजना अनुसार होगा, गलत कार्य नहीं होगा। किसी भी अंग में कोई बीमारी नहीं आएगी, आप चाहोगे तो भी बीमारी नहीं आएगी, अगर एक एक सेल के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंच रहा है। और उसके लिए हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो ये बटरफ्लाई ज़्यादा करना है, 100, 200, 300, 500। बिना कोई बाहर से सपोर्ट लिए बगैर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो बटरफ्लाई ज़्यादा करो। चेंज। बैठे बैठे पूरा व्यायाम। साठ के ऊपर जो भी है उन्होंने घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर आए, ज़्यादा वजन आए, ऐसे एक्सरसाइज नहीं करने। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो, ऐसे 5 बार करो। अकड़न है ना, पूरी अकड़न है। ऐसे खुद को उठाने का प्रयास भी करो कभी कभी, ऐसे। ऐसे चलो। मेमोरी स्ट्रांग करती है तो इसे 100, 200, 200 पार करो। साधारण क्रिया। पूरा हमारा भविष्य हाथों में है। ताकत लगाई है, जैसे कोई हम चीज पकड़ रहे हैं। अपना बीपी भी नॉर्मल रहेगा, अंगूठे अंदर लेकर। बहुत सारी चीजें अपने हाथ में हैं। पूरा शरीर का नियंत्रण अपने हाथ के पंजे और पाँव के पंजे। पूरा नियंत्रण अपने हाथों के अंदर दिया है भगवान ने। कोहनियां मजबूत होनी चाहिए। पीछे जाते समय साथ भरना है, आगे जाते समय साथ छूटेगा। हार्ट और लंग्स को बलवान करना है तो ये थोड़ा ज़्यादा बार करो, 50-100 बार करो। कोरोना में लंग्स की समस्या थी,
इसके आगे अगर ये आप 50-100 बार करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोरोना आने दो, इन्फेक्शन नहीं होगा। चेंज। %99 शरीर में किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। 1% इसलिए है कि जो एक्सीडेंट से टूट फूट होती है उसे ज्वाइन करने के लिए जो ऑपरेशन होता है उतनी ही जरूरी है। बाकी शरीर के अंदर कहीं भी 99% ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चेंज। बड़े बड़े ऑपरेशन तो अनावश्यक किए जाते हैं, अनावश्यक। पंजे घुटने पर रखें। हाथ पांव में कभी फ्रैक्चर होता है तो जहां पर फ्रैक्चर है वो उसके अंदर सूजन आ जाती है, तो ये ऑटोमेटिक प्लास्टर है, तो भगवान ने किया हुआ प्लास्टर है कि उस अंग की मूवमेंट ज़्यादा ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, डॉक्टर से गोली लेकर उस सूजन को उतार देते हैं, मतलब जो नैसर्गिक प्लास्टर है उसे उतार देते हैं और अनैसर्गिक प्लास्टर ऊपर से लगा देते हैं, 5,000 10,000 दे देते हैं, बेकार का। शरीर में जो भी अंग है भगवान ने सोच समझ कर लगाए हैं और पूरा सभी अंग पूरे जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसा कोई अंग नहीं है कि पर्टिकुलर समय तक उसका उपयोग है, बाद में उपयोग नहीं है, इसीलिए निकाल दो, गलत है विषय। सभी अंगों के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम चलता है। आगे से कनपटी पर अब गर्दन के लिए चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रुकेंगे। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जिसे भी चश्मा नहीं चाहिए या चश्मा है उसे उतारना है तो इस क्रिया को ज़्यादा करें और सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे अपना सलाइवा खुली आंखों में अंदर से लगाइए और नहाते समय मुंह में पानी भर के ऊपर नीचे, मुंह में पानी भर के खुली आंखों पर 10-15 बार 20 बार छींटे मारने हैं।
तिरकस। उल्टी दिशा में। थोड़ा खिंचाव देने का प्रयास करो। गोल गोल घुमाए, रोटेट करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। ओम। आइए अब करेंगे प्राणायाम।